गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान साहब ने एक और कॉल दी है। लॉन्ग मार्च के बाद ये दूसरी कॉल है जो कि सिविल नाफरमानी के हवाले से उन्होंने अपनी कॉल दी है और ये कहा है कि 14 दिसंबर तक उनके मतलूबा नताइज अगर हासिल ना हुए तो उसके बाद लोग जो है बाहर जो बैठे हैं वो अपनी तरसीलात ज़र भेजना बंद कर दें या रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, जो कि वो अपने घर वालों को या ख़ानदान वालों को भेजते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। इमरान खान साहब के मुतालबात वही हैं कि असीरान की रिहाई की जाए और इसके साथ साथ 26 नवंबर 9 मई के जुडिशल कमीशन जो हैं वो बनाए जाएं और यूं अगर ये मामला ना तय हुए तो उसके बाद फौरी तौर पर वो इस तहरीक के ऊपर जो कि सिविल नाफरमानी की तहरीक है उस पर जाएंगे। याद रहे कि 2014 में भी इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था और ये तहरीक जो थी अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी थी, मगर क्या अब वो ये नताइज हासिल कर सकेंगे? इसके मकासद क्या हैं? इसके हुसूल के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा उनको? ये एक बहुत ही अहम मामला होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और वो कमेटी जो है उसमें उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, हामिद रज़ा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब हैं जो कि स्टेक होल्डर्स से बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये जो सारे मुज़ाकरात हैं एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ उन्होंने प्रेशर यानी कि छड़ी रखी है और दूसरी तरफ उन्होंने गाजर यानी कि मुज़ाकरात के नाम पर ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इसके ऊपर वो चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी आपने सुना, वो कहते हैं कि हम और हमले करेंगे और हमने जितने हमले इससे पहले सोमनाथ का मंदिर फतह करने के लिए हुए थे इसी तरह के हमले हम करते रहेंगे और एक दिन हम कैपिटल को फतह कर लेंगे। ये उनका कहना है जो हमने आपको सुनवाया। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम हर तौर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, इंसान हों या फरिश्ते, उनके साथ वो बातचीत के लिए तैयार हैं। यही स्ट्रैटेजी जो है वो हुकूमत ने भी इख्तियार की है और हुकूमत ने एक तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं और बानी यानी इमरान खान साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि एक खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और ये राना गुलाम कादिर साहब की स्टोरी है जिसमें कि ये कहा गया है कि आर्टिकल ये चैप्टर 6 और जो 9 है ए उसके मुताबिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नए केसेस जो हैं उसका अंदराज हो सकता है। यानी कि आर्टिकल 6 के हवाले से बात की जा रही है। उसमें यह भी कहा है कि वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे सकती है, इसका इम्कान है और कल वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान साहब का ट्रायल चलाने का मनसूबा या प्रोग्राम हुकूमत बना रही है। ये भी आपको बता दें कि ये एक बहुत फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी आज केस था, उसके ऊपर भी तमाम जो समाअत थी वो भी मुअख्खर कर दी गई, जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी गई और अभी कहा जा सकता है कि इस केस के हवाले से भी कोई अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से आएगी। और फैसल वावडा साहब ये भी कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को जनरल फैज़ का, उससे पहले जनरल फैज़ का जो मामला है वो भी तय हो जाएगा और शायद उसके तनाजुर में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और मामला जो है वो भी सामने आए। हुकूमत की तरफ से जो गाजर का इस्तेमाल किया गया वो ये कि आईनी बेंचेस में अहम केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं और ये 6 केसेस हैं। इसमें 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली है, साने 9 मई इस पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए भी एक बेंच जो है वो बना दिया गया है जो कि 10 दिसंबर को सुनेगा। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात के अंदराज है उसके हवाले से भी एक दरख्वास्त लगा दी गई है। बानी PTI को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का केस भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है और इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ ये तहरीक की बात है, दूसरी तरफ ये मामला है। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में से कोई रास्ता निकल सके, लेकिन बहरहाल ये मामला किस तरफ जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी धमकी दी है कि मदारिस के मामला अगर तय ना हुए तो 14 दिसंबर को 17 दिसंबर को वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। ताहम अब उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसमें वो तकी उस्मानी साहब के ऊपर उन्होंने ये मामला छोड़ा है। क्या मामला हो सकते हैं? ये सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है? हुकूमत क्या करने जा रही है? इमरान खान साहब की कॉल में कितनी जान है?